दोस्तों, आप सबको स्वागत है रियर व्हील यूट्यूब चैनल पे। आप सब में एक निवेदन है कि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप सब लोग मुझे सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स। 25 पर है i20, जिसका 5352 यूनिट सेल हुआ है अक्टूबर महीने पर। जब इस i20 का प्राइस स्टार्ट होता है 6,90,000 और टॉप 24 पर है महिंद्रा की थार, जिसका 5,747 यूनिट्स सेल हुआ है अक्टूबर। हाल ही में थार का 5 डोर लॉन्च होने वाला है। और टॉप 23 का कार है ऑल्टो, जिसका 6,371 यूनिट सेल हुआ है अक्टूबर महीने में। ऑल्टो की सेल अब ऑल्टो नंबर 1 पर रहती थी और अब ये लुढ़क 23 पोजीशन पे आ गया है। और 22 पे एलिवेट, होंडा की एलिवेट है। चलिए देखते हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स। 25 पर है i20, जिसका 5,352 यूनिट्स अक्टूबर पर सेल हुआ है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 6,90,000। और 24 पर है महिंद्रा की थार, जिसका 5,747 यूनिट सेल हुआ है। अगले साल महिंद्रा की 5 डोर लॉन्च होने वाले हैं। और टॉप 23 पर है मारुति की अल्टो, जिसका 6,371 यूनिट सेल हुआ है। जब अल्टो पहले अल्टो नंबर 1 पर रहता था, अब 23 पर है। और 22 पर है होंडा की एलिवेट, जिसका 6,709 यूनिट अक्टूबर महीने में सेल हुआ है। एलिवेट को लॉन्च होते हाल ही 2 महीने में है और जिसका सेल्स। और 21 पर है ऑल्ट्रोस, जिसका 6,995 यूनिट्स है। ऑल्ट्रोस CNG और पेट्रोल में और डीजल में तीनों फ्यूल में आता है। और टॉप 20 पर है होंडा की एस्टर, जिसका 7,870 यूनिट सेल हुआ है, जिसका डायरेक्ट और इकलौता कंपटीशन है टाटा पंच, जिसका इसके डबल है सेल्स पर। और 19 पर टियागो है, जिसका 8,747 यूनिट सेल हुआ है। टियागो भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक और CNG तीनों फ्यूल में आता है। और 18 पोजीशन पर है XUV 700, जिसका 8,973 यूनिट सेल हुआ है। XUV 700 14 लाख से प्राइस स्टार्ट होता है। और 17 पोजीशन पर है इनोवा की क्रिस्टा और हाई क्रॉस, दोनों मिलाकर 9,014 यूनिट है, जिसका हाइब्रिड वर्जन भी आता है, जिसका -24 kmpl है।
और 16 पोजीशन पे बोलेरो, महिंद्रा की बोलेरो और बोलेरो नियो है जिसका 9836 यूनिट है। दोनों बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों मिलाकर ये सेल्स है। और 15 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इको जिसका 10,741 यूनिट है। और ये ज़्यादातर कमर्शियल में यूज़ होता है। और 14 पोजीशन पे है किया की सेल्टोस जिसका 11,084 यूनिट अक्टूबर महीने पर सेल हुआ है। और इसका फेसलिफ्ट हाल ही में लॉन्च हुआ था। और 13 पोजीशन पे है फ्रॉन्क्स, मारुति की फ्रॉन्क्स जिसका 11,357 यूनिट सेल हुआ है। और फ्रॉन्क्स इकलौता ही क्रॉसओवर एसयूवी है। और 12 पोजीशन पर जिसका बड़ी बहन ग्रैंड विटारा 11,861 यूनिट सेल हुआ है। और ये हाइब्रिड में भी आता है जिसका माइलेज 24 kmpl है। और 11th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू 12,107 यूनिट बिका हुआ है। इसका फेसलिफ्ट टेस्टिंग पर है और अगले साल इसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकता है हुंडई। और 10th पोजीशन पर है स्कॉर्पियो जिसका 12,851 यूनिट बिका हुआ है। स्कॉर्पियो दोनों क्लासिक और स्कॉर्पियो यानी दोनों मिलाकर सेल्स है। ज़्यादातर स्कॉर्पियो क्लासिक ही बिक रहा है। और 9th पोजीशन पर है अर्टिगा, मारुति की अर्टिगा 13,234 यूनिट्स अक्टूबर महीने पर सेल हुआ है। और ये 7 सीटर है और ये सीएनजी पर भी आता है। और 8 पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा 13,456 यूनिट बिका हुआ है। और ये हुंडई की ज़्यादा बिकने वाली एकलौती गाड़ी है। और 7th पोजीशन पर है मारुति की डिज़ायर जिसका 13,921 यूनिट बिका हुआ। सीडान की ये हाईएस्ट सेलिंग है और एकलौती सीडान इतने नंबर पर बिक रहा है। और 6th पर आता है हमारा टाटा पंच जिसका 14,316 यूनिट बिका हुआ है। टाटा पंच सीएनजी में लॉन्च होने के बाद इसका सेल भी बड़ा 2-3 हज़ार सेल्स बढ़ा हुआ है। और 5th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की वैगनआर जिसका 14,862 यूनिट बिका हुआ है। आइए देखते हैं 4th पोजीशन पर कौन है। और 4th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा जिसका 15,272 यूनिट्स बिका हुआ है। और मारुति की अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट हुआ है ब्रेजा का। और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नेक्सॉन है। और नंबर 3rd पर है नेक्सॉन जिसका 15,785 यूनिट्स बिका हुआ है। और ये बन चुकी है टॉप एसयूवी अक्टूबर महीने पर। और 2nd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट जिसका 17,439 यूनिट्स
सेल कर दी है मारुति ने। और देखेंगे नंबर 1 पर कौन है। और नंबर 1 पर है हमेशा की तरह मारुति की बलेनो, जिसका 19,572 यूनिट्स अक्टूबर में बिका हुआ है और ये बनती है टॉप फर्स्ट सेलिंग कार।